अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अतार अब्बास। आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल अतर टेक वर्ल्ड। जी दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि एसी आउटडोर इंस्टॉलेशन और कॉपर पैपिंग। पिछली वीडियो में मैंने आपको इंडोर यूनिट इंस्टॉलेशन करके दिखाया था आपको, तो अब जो है ना आउटडोर इंस्टॉलेशन और कॉपर पैपिंग करके दिखाएंगे। ये हमारा कॉपर पाइप है। कॉपर पाइप हम लोग रेडी करेंगे। कॉपर पाइप हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम लोग पाइप कनेक्ट करेंगे। और ये वाला पाइप हमारा इंडोर से जो आ रहा है पाइप, वो पाइप इसको बेंड करेंगे। ये पाइप हमने बेंड कर लिया इसे आराम आराम से। अब जो है ना पाइप कनेक्ट करेंगे। टेप रिमूव करेंगे। अब हम लोग डमी रिमूव करेंगे 5/8 का डमी रिमूव करके। इस तरह हम लोग फ्लेयर बराबर बैठाकर फिर फ्लेयर नट जो है ना टाइट करना चाहिए। अगर फ्लेयर बराबर नहीं बैठा होगा तो फ्लेयर नट आपका सही तरीके से टाइट नहीं होगा। इस तरह बिल्कुल इस तरह फ्लेयर बैठाना है बराबर। यूनिट के ऊपर फ्लेयर बैठाकर फिर टाइट करना है। बल्कि मुकम्मल नट जो है ना हाथ के साथ टाइट होना चाहिए, और बाद में फिर हम लोग एडजस्टेबल स्पैनर के साथ टाइट करेंगे। ये हमारा 5/8 का पाइप कनेक्ट हो गया है। अब हम लोग 1/4 का पाइप कनेक्ट करेंगे, उसकी डमी रिमूव करेंगे। डमी रिमूव करके और 1/4 का पाइप कनेक्ट करेंगे जी, इस तरह। इसके भी सेम इसी तरह फ्लेयर बराबर बैठाना पड़ेगा। फ्लेयर बराबर बैठाकर फिर टाइट करना है नट। और एक एडजस्टेबल नीचे डालना और एक ऊपर की तरफ। मतलब जो फ्लेयर नट वाला एडजस्टेबल होगा वो आपने घुमाना है। जो नीचे जो यूनियन वाला एडजस्टेबल होगा वो नहीं घुमाना। अगर वो घुमाएंगे तो पाइप पंच हो जाएगा जी। इसमें अब हम लोग एडजस्टेबल के साथ पाइप टाइट करेंगे जी। ये पाइप हमारा बिल्कुल कंप्लीट टाइट हो चुका है। अब हम लोग आउटर के पास जाएंगे। ये हमारा एसी आउटडोर है। इसकी पैकिंग खोलेंगे हम लोग। पैकिंग खोलने के बाद फिर इसे फिक्स करेंगे जी। ये हमारी पैकिंग खुल गई है। ये हमारा एसी आउटडोर है। ये आउटडोर के नीचे जो पैकिंग है ये हटाएंगे अभी। अभी हम लोग रबर पैड रख रहे हैं। रबर पैड रखने का ये फ़ायदा होता है कि जब हमारा यूनिट चलता है तो वाइब्रेट नहीं करेगा और साउंड भी नहीं आएगा, इसलिए रबर पैड रखना ज़रूरी होता है। ये रबर पैड है जी। रबर पैड हमारे रखे गए हैं। और ये फ्रंट साइड है, रबर पैड रखे हमने। ये बैक साइड है। अब हम लोग इसे कवर खोलेंगे। इसका कॉपर पाइप कनेक्ट करने के लिए कवर खोलेंगे। कवर हमारा खुल गया। अब हम लोग इसके फ्लेयर नट रिमूव करेंगे। फ्लेयर नट जो कंपनी ने दिए हुए हैं साथ में, ये निकालेंगे। ये 1/4 का फ्लेयर नट है जो अभी मैं खोल रहा हूँ। और ये 5/8 का फ्लेयर नट है। फ्लेयर नट हमारे खुल गए हैं। अब हम लोग पाइप बेंड करेंगे। पाइप बेंड करके जो एक्स्ट्रा पाइप होगा वो कटिंग करेंगे और फ्लेयर बनाएंगे। ये बिल्कुल ऐसे आराम आराम से जो है ना पाइप बेंड करना पड़ता है। ऐसे आराम आराम से पाइप बेंड करके और एक्स्ट्रा पाइप जो होगा वो कटिंग कर देंगे। और उसके बाद फिर इसकी फ्लेयरिंग करेंगे। ऑलरेडी फ्लेयरिंग की वीडियो मैंने बना चुका हूँ पहले। और पहले जो मैंने सेपरेट यूनिट इंडोर इंस्टॉलेशन किया था उसका लिंक मैं डाल दूँगा। अगर वो वीडियो नहीं देखी हुई तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा, वो आप देख लेना। 5/8 का पाइप कटिंग करके बराबर कर लिया है। अब जो है ये 1/4 का पाइप कटिंग करूँगा और उसके बाद जो है ना फ्लेयरिंग करेंगे। अब जो है ना फ्लेयरिंग करेंगे। 5/8 पाइप की फ्लेयरिंग कर रहा हूँ मैं। 5/8 फ्लेयरिंग के बाद फिर इसे टाइट करेंगे। फिर उसके बाद 1/4 का पाइप की फ्लेयरिंग करेंगे।
फ्लेयरिंग दौरान जो है फाइल लाजमी चाहिए हमें, फाइल मार के फिर जो है ना फ्लेयर बनाना चाहिए। अब हमारा फ्लेयर बन चुका है, ये आप देख सकते हैं। फ्लेयर इस तरह बिल्कुल बन गया है बिल्कुल। अब हम लोग फ्लेयर पाइप कनेक्ट करेंगे। ऐसा फ्लेयर जो है बराबर यूनिट के ऊपर बैठाकर फिर फ्लेयर टाइट करना है, सेम इसी तरह। अगर फ्लेयर बराबर नहीं बैठाएंगे ऊपर, ऐसे ही टाइट करेंगे तो वो लीक हो जाएगा, गैस सही नहीं बनेगा। अब हम लोग टाइट करेंगे। एक एडजस्टेबल आपने नीचे डालना है अलंकी वाल के ऊपर, और दूसरा एडजस्टेबल जो है ना वो फ्लेयर नट वाला टाइट करना है। दूसरा एडजस्टेबल आपका आगे पीछे नहीं घूमना चाहिए, अगर वो आगे पीछे घूमेगा तो इसका अलंकी ख़राब हो जाएगी, इस तरह टाइट करना है। अब हम लोग 1/4 का फ्लेयर बनाएंगे और इसे टाइट करेंगे बाद में। 1/4 की फ्लेयरिंग कर रहे हैं अभी। ये हमारा फ्लेयर बन चुका है। अब हम इसे टाइट करेंगे। देखें ये सेम इस तरह प्ले होनी चाहिए। नट जो है ना फ्लेयर से आगे पीछे होना चाहिए। इसका भी सेम जो है ना यूनिट के ऊपर फ्लेयर बैठाकर फिर टाइट करना है। मतलब कि हाथ के साथ जो है ना मुकम्मल नट आपका टाइट होना चाहिए, और उसके बाद फिर एडजस्टेबल के साथ टाइट करना चाहिए। अब जो है ना हाथ के साथ फ्लेयर नट टाइट हो चुका है, अब एडजस्टेबल के साथ टाइट करेंगे सेम इसी तरह। इसे नॉर्मल टाइट करना पड़ेगा, इतना ज़्यादा टाइट नहीं करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा टाइट करेंगे तो अंदर से फ्लेयर फट जाएगा। बस अब फ्लेयर टाइट हो गए। अब इसके अलंकी के डेड नट जो है ना ओपन करेंगे। अलंकी के डेड नट ओपन करके फिर हमें इसे गैस थोड़ी सी ओपन करेंगे लीक चेक करने के लिए। जी अब हमारे डेड नट भी ओपन हो चुके हैं। अब हम लोग गेज लेंथ लगाकर इसे अलंकी ओपन करेंगे। गेज लेंथ लगा रहा हूँ अभी। अब जो है ना अलंकी ओपन कर रहा हूँ मैं। अलंकी ओपन करेंगे तकरीबन 100 या 150 प्रेशर देंगे इसे, और लीक चेक करेंगे बाद में। फिर ये 100 प्रेशर हो गया हमारा। अब जो है लीक चेक करेंगे, जो इनडोर टू आउटडोर हमने पाइप कनेक्ट किया था उसकी लीक चेक करेंगे, जो हमने पहले पाइप ज्वाइन किया था। जी लीक चेक करें हम लोग, ताकि हमारी तसल्ली हो, ताकि लीकेज ना हो। लीक बिल्कुल ओके है यहाँ पर। अब हम लोग आउटडोर के पास जाएंगे, वहाँ जाकर चेक करेंगे लीक चेक, क्योंकि ये लीक चेक करना ज़रूरी होता है। इस तरह लिक्विड के साथ झाग बनाकर, और आप जो है ना इसमें लीक चेक कर सकते हैं। और पाइपिंग की जो है टेपिंग करेंगे, इस तरह टेपिंग करनी है। और बाद में इसके ऊपर पोस्टर कपड़ा किया जाएगा, इस तरह टेपिंग करनी है। और उसके बाद हम लोग इसकी वायर कनेक्ट करेंगे। ये हमारे इंडोर के कनेक्शन है। अब हम लोग आउटडोर का कनेक्शन पैनल ओपन करेंगे। जी इस तरह अभी हम लोग आउटडोर का कनेक्शन करेंगे, वायर कनेक्शन। जी अभी आउटडोर हमारा ओपन हो चुका है। अब हम लोग वायर जो है ना उस होल से अंदर वायर लेंगे, फिर वायर कनेक्ट करेंगे। ये हमारी वायर है आउटडोर, इंडोर से आने वाली आउटडोर में कनेक्ट करेंगे हम लोग। वायर हमने वायर ले लिए। ये मैग्नेट कनेक्टर है,
और ये वाला कंप्रेसर का कैपेसिटर है और ये फ़ैन कैपेसिटर है। ये हमारा टर्मिनल है आउटडोर में जहाँ हमारी वायर कनेक्ट होगी। यहाँ हम लोग वायर कनेक्ट करेंगे। जिस तरह वायर हमने नीचे इंडोर में कनेक्ट की थी सेम हम लोग इस तरह आउटडोर में कनेक्ट करेंगे। फर्स्ट ब्लैक लगाएंगे, सेकंड ब्राउन, थर्ड में ब्लू लगाएंगे और अर्थ की वायर जो है ना अर्थ वाली जगह पर लगाएंगे जी। इस तरह हमारे कनेक्शन, अब हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। वायर कनेक्शन, ये हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना और शेयर कर देना। अगर हमारे चैनल पे आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि हमारी तमाम न्यू वीडियो आने वाली आप तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।